हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर सामने आ गई हूं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट लेके। सो फाइनली द गिव अवे इज हियर। यहाँ पे आप जीत सकते हैं मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशन पाने का मौका, 1-on-1 लाइव। सो यहाँ पे 12 लकी विनर्स को मौका मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपके टैरो कार्ड रीडिंग सेशन के साथ आपको फ्री क्रिस्टल कंसल्टेशन भी मिलने वाला है, सो दैट आपका 2025 की एनर्जीज हम एनहांस कर सके, सारे नेगेटिविटी को हम क्लियर कर सके, ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सके और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आप 2025 में एंटर करो। आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जिस भी ज़ोडिएक साइन पे ये रीडिंग देख रहे हैं उसके नीचे आपको कमेंट करना है। आपकी लाइफ का कोई एक एस्पेक्ट आपको सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है। हो सकता है वो कैरियर हो, लव लाइफ हो या हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा हो, एंड देन आपको आपका क्वेश्चन पोस्ट करना है। सो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, दूसरे नंबर पे हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करना है क्योंकि हम गिव अवे के विनर्स वहीं पे अनाउंस करने वाले हैं। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, बिकॉज हम विनर्स को कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, सारी चीजों की नोटिफिकेशन, डेट्स, टाइम, प्रोसेस, सब कुछ आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू बताया जाए। उसके बाद लिखो डन कमेंट सेक्शन में एंड देन अपना क्वेश्चन पोस्ट करिए। सो ये एक बहुत छोटा सा ग्रेटिट्यूड है मेरे साइड से आप सबके लिए, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, जो लोग मेरी रीडिंग्स को देखते हैं, उन सबके लिए, सो दैट आपका 2025 एक बेहतर तरीके से शुरू हो सके एंड आपको क्लैरिटी रहे आपकी जो भी इश्यूज 2024 में रहे हैं उन चीजों को लेके। सो यार गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना, मुझसे पर्सनल सेशन जरूर लेना और देखते हैं कौन से हैं वो 12 लकी विनर्स जिनको मौका मिलता है मुझसे पर्सनल फ्री सेशंस लेने का। सो यार अभी रीडिंग जो है वो बची हुई है, रीडिंग में हम देखने वाले हैं 2025 ओवरऑल आपको कैसा रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हाय माय प्रिटी जेमिनी बेबीज, मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सामने आ गई हूँ आपके लिए 2025 का डीपली ईयर एनालिसिस लेके। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपका 2025 जो है वो थीम ऑफ द मंथ क्या होने वाला है, कौन कौन से मंथ इंपॉर्टेंट रहेंगे ये भी देखेंगे। आपको मैं अफर्मेशन भी देने वाली हूँ, ग्रेटिट्यूड आप सबके लिए मेरे साइड से जो कि आप चैंट कर सकते हो, और ये जो है ये पर्सनलाइज आपकी रीडिंग को देख के, एनर्जीज को देख के ही मैं देने वाली हूँ। एंड देन आपकी लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, सबसे रिलेटेड डीप एनालिसिस करने वाले हैं। सो यार रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी वेरी प्रिटी जेमिनी बेबीज। थैंक यू सो मच ईश्वर, डिवाइन, जय माता रानी। चलिए देखते हैं क्या रहने वाला है थीम ऑफ 2025 जेमिनी के लिए। ओके, द डेविल का कार्ड, एंजल ऑफ फ्रीडम, लवली फ्रीडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी एसेंशियल। यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक के लिए। अब यहाँ पे बाकी कार्ड्स निकालेंगे एंड देन साथ में रीडिंग को करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। जेमिनी, आई होप आपने गिव अवे का जो अनाउंसमेंट है वो चेक किया होगा। मुझसे फ्री लाइव गिव अवे आपको 1-to-1 पर्सनल सेशन मिलेगा, सो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना। इस रीडिंग के लिए इंटेंशन सेट कर लीजिए कि आपको किस लाइफ के कौन से एस्पेक्ट में आपको गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है, एंड डिवाइन से प्रे करो कि आपको यहाँ से, इस रीडिंग से आप ये क्लैरिटी लेके जाओ अपने 2025 के लिए। सो यस, सबसे पहले देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं 2025 में जेमिनी के लिए। 4 ऑफ कप्स, ओके। लव लाइफ की क्या एनर्जी रहने वाली है डिवाइन, जेमिनी की लव लाइफ की क्या एनर्जी रहने वाली है 2025 के लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी के कैरियर की क्या एनर्जी रहने वाली है। सो कैरियर एंड फाइनेंसेस का भी हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं। कैरियर एंड फाइनेंसेस, कितने मुश्किल से ये कार्ड आया, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एंड देन जेमिनी की हेल्थ कैसी रहने वाली है, जय श्री राम। जेमिनी की हेल्थ कैसी रहने वाली है डिवाइन। रिन्यूअल, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई नई शुरुआत, अबंडेंस डेफिनेटली डिवाइन का साथ यहाँ पे,
ऐसा भी है कि हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग घर शिफ्ट कर रहे हो या नया घर परचेज़ कर रहे हो, कोई व्हीकल, कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, कोई प्लॉट वगैरह हो सकता है, कैरियर में कहीं नई जगह शिफ्ट कर रहे हो, कैरियर की वजह से आप अपना होम टाउन या फिर अपनी प्लेस शिफ्ट कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये बहुत स्पेसिफिक है, कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा। बाकी अब हम डीपली एनालिसिस करना चालू करते हैं, इसके बाद गाइडेंस एंड कौन कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली डेविल का कार्ड जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कौन कौन सी आपके लिए मेजरली बता रहा है। सबसे पहला चीज यहाँ पे है, आपको आपकी लिमिटेशंस, कौन सी चीज आपको रोकती है ग्रोथ से, कौन सी चीज आपको आगे बढ़ने से रोकती है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में। हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है ये मीन्स आप जो हैं वो ऐसे किसी जॉब में या ऐसे किसी चीज में फंसे हुए हैं कैरियर वाइज, जहाँ पे जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं फैमिली को लेके, लव लाइफ को लेके, किसी पर्सन को लेके, हो सकता है आपके पेरेंट्स को लेके, सिबलिंग्स को लेके, जिसकी वजह से आप जो है अपनी जो हाईएस्ट आप जितना कुछ अचीव कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे डेविल का कार्ड जो है उन चीजों को आपके सामने लेके आएगा एंड आपको रियलाइज कराएगा कि आपकी ये लिमिटेशंस हैं, ये चीज आपको बांध के रखी हुई है, इन चीजों से आपको ब्रेक करना है। अनहेल्दी हर वो पैटर्न, ऐसा भी हो सकता है ना कि जरूरी थोड़ी कोई इंसान ही हो सकता है कि हमारे अपने ऐसे पैटर्न हो, हमारी अपनी ऐसी मेंटालिटी है, हमारी थिंकिंग ऐसी है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हो सकता है हम बहुत ज्यादा पास्ट में, देखो फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी उनकी रिलेशनशिप नहीं चली, उनका या तो हो सकता है डाइवोर्स हो गया, हो सकता है ब्रेकअप हो गया, अब वो उसी चीज में, उसी रिश्ते में, उसी पर्सन की यादों में उलझे हुए हैं, उसी में फंसे हुए हैं। तो अब वो अपने आगे आने वाला ग्रोथ तो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना। या फिर कुछ लोग की मेंटालिटी कैसी होती है, अभी उनके साथ गलत हुआ, मे बी आपके किसी एक्स ने, किसी पार्टनर ने उनको चीट कर दिया, अब क्या है उनके माइंड में क्या चीज आ गई कि हर एक लड़की ऐसी ही होती है या हर एक लड़का ऐसा ही होता है। अब उन्होंने क्या किया, हर एक को उसी कैटेगरी में लेके आ गए। नाउ अब वो कैसे अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर पाएंगे, या फिर एक कोई बहुत प्यारा लव कनेक्शन, एक प्यारी फ्रेंडशिप अपोजिट जेंडर से वो कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे जब उन्होंने सबको ही एक ब्रैकेट में डाल दिया। तो समवेयर वो सारे जो हमारे अनहेल्दी अटैचमेंट, अनहेल्दी पैटर्न, अनहेल्दी थिंग, सोचने का तरीका होता है ना, उन चीजों से जो आपको लिमिट कर रहे हैं वो आपको उनको डील करना ये साल 2025 का आपको सिखाने वाला है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप ना कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक हो, कुछ चीज़ें आपने बहुत आपकी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं, कुछ ऐसे टेम्पटेशंस हो सकते हैं, ऐसे कोई एडिक्शन हो सकते हैं। अब एडिक्शन ज़रूरी नहीं है ना कि आप कोई अल्कोहलिक ही, मैं बोल रही हूँ कि किसी को अल्कोहल का ही एडिक्शन है या किसी को कोई ऐसी चीज़ों का एडिक्शन है, अनहेल्दी एडिक्शन है, बट कुछ ना कुछ ऐसा एडिक्शन किसी लोग से होता है, किसी से बात करने से होता है, सोशल मीडिया से एडिक्शन होता है, बहुत सारी आप कंटिन्यूअसली टैरो कार्ड रीडिंग देखते जा रहे हो, वो भी एक एडिक्शन है ना, क्योंकि हमको एक देखना है, फॉलो करना है, गाइडेंस लेनी है और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना है जहां तक हमसे रेजोनेट कर रहा है। ऐसा नहीं ना कि हम कंटिन्यू करते जाएं, वो भी एक एडिक्शन, एक थॉट पैटर्न जिसमें आप कंटिन्यू उलझे जा रहे हो, वो चीजें भी दिखाती है, दर्शाती है। तो ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं जो आपकी मेंटेलिटी को ग्रो करने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं, रोक लगा रही हैं, है ना। सो यहाँ पे ये तो है कि सबसे पहले ये 2025 में आपको समझ में आएगा, आप अवेयर होगे कि आपकी जो हैबिट्स हैं उसमें गलत कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसी हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं, आपकी ग्रोथ से आपको खींच रही हैं। देन आप उन चीजों को ब्रेक करने वाले हो, ठीक है, अपनी पावर को समझने वाले हो। कुछ चीजें तो आपने खुद से ही अपनी रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, अपनी ग्रोथ को रोका हुआ है अपनी मेंटालिटी से, उन चीजों से भी आप ब्रेक होने वाले हो, उन चीजों को खत्म करने वाले हो, क्योंकि खुद में रिफ्लेक्ट करोगे, खुद के जो डर हैं, खुद का जो फियर है। कुछ लोग ऐसे रिश्ते में हैं जो रिश्ता उनको सर्व नहीं करता, पता है कि इससे शादी नहीं हो पाएगी, या फिर इवन इनसे शादी हो गई तो यहाँ पे झगड़े होंगे, लड़ाई होगा, हो सकता है फिजिकल अब्यूज हो, वर्बल अब्यूज हो सकता है, गालियां, मारपीट, झगड़े, ये सब कुछ। बट स्टिल बिकॉज अकेला रहने का डर है तो उसको छोड़ नहीं पा रहे, उनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, है ना। सो ऐसी चीजें कन्फ्रंट करना,
कुछ ना कुछ डर है अकेले का, ट्रॉमास हैं जिनकी वजह से आप हील नहीं हुए हो, और फिर आप जो है अपनी जो आपकी रियल वर्थ है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से आप ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हो। उन चीज़ों से आपका सामना होगा, आपको रियलाइज़ होगा, एंड देन उन चीज़ों को आपको ब्रेक करके आगे बढ़ना है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओ एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन यू आर, जो आपका नाम है खुद का, अकेले का, जो आप हो उसमें ग्रो कर पाओ। ठीक है, अब मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए डेविल का कार्ड बता रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देखो एंजल ऑफ फ्रीडम, अभी मैंने कहा क्या कहा, इन चीजों को आपको छोड़ना है, हटाना है। एंजल ऑफ फ्रीडम आपके साथ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक्शन की खुद लो, अपने डिसीजन की खुद लो, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं करती ही क्या, मैं करता ही क्या, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये वाले नैगिंग वाले फेज से निकल के फ्री होके मैं अपना जिम्मेदार खुद हूँ, अपने एक्शंस का, अपने डिसीजंस का। इस एनर्जी में टैप इन करने वाले हो 2025 में, अपने जितने भी पैटर्न्स हैं जो अनहेल्दी हैं उन सबको ब्रेक करके बाहर निकलने वाले हो जेमिनी। इस चीज का ध्यान रख लो। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके जो ईयरली एनालिसिस डीप है उससे, आई मीन इन डेप्थ है उससे। सो फैमिली में यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। डिससेटिस्फैक्शन फील हो सकता है, ऐसा फील हो सकता है कि मेरा साथ देने वाले बहुत कम लोग हैं, या फिर मुझे समझने वाले बहुत कम लोग हैं। डिटैचमेंट फील हो सकता है फैमिली से या रिश्तों से, सिबलिंग से, कजन से। ऐसा लग सकता है कि ये लोग मुझे समझते नहीं है, ये लोग मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करते, मैं चाहे जितना अच्छा कर लूँ बट इनको वो चीज़ कभी पसंद नहीं आती, उनको कुछ अच्छा पसंद नहीं आता। बट आप ये भी तो समझो कि कुछ चीज़ों में तो वो भी आपका बहुत साथ देते हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिस चीज़ की वजह से लाइक वो पैटर्न बन जाता है, एक फैमिली में एक पैटर्न बन जाता है। अगर कुछ लोगों के पेरेंट्स जो है वो उनको इतने अच्छे से नहीं समझते, आप देखो वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका माइंड कहाँ से आ रहा है, उनका चाइल्डहुड कहाँ से आ रहा है, उनने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा है, उनके भी अगर पास्ट ट्रॉमास को आप समझोगे तो समवेयर आपको रियलाइज होगा कि इनका जो रिश्ता है या इनका जो प्रॉब्लम मेरे साथ है वो क्यों है। यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आप लोगों ने अभी तक एड्रेस नहीं किए हैं, आप लोगों ने क्लियरली बोले नहीं है, एंड आपके फैमिली मेंबर एंड आपके बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मुझे ये जरूर दिख रहा है कि 2025 में भी कैरी होता हुआ जा रहा है। आप लोगों को एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा इमोशनल एम्पैथी रखना इम्पॉर्टेंट है। अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा शिफ्ट करके देखो, अपनी फैमिली मैटर्स में थोड़ा एक्टिवली इंगेज करो, बात करो, ट्राई करो कि आप लोग उनकी प्रॉब्लम्स, आप उन लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हो। एंड कन्वर्सेशंस है ना, कन्वर्सेशंस एक हीलिंग का पैटर्न है फैमिली में। अगर आप बात करोगे, आप कोशिश करोगे समझने की, तो यहाँ पे रिश्ते जो हैं वो बच जाएंगे, रिश्ते जो हैं वो संभल जाएंगे। अभी तक जिन जिन रिश्तों में प्रॉब्लम्स थी वो अच्छे हो जाएंगे। अपने साइड से आप भी एक हाथ तो दीजिए, आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठना। नाउ जेमिनी, अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में समवेयर ये जेमिनी की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपको बता रहा है क्लैरिटी लेके आ रहे हो आप बहुत ज्यादा। आपको ना फ्रीडम यहाँ पे चाहिए भी, बिकॉज यहाँ पे एंजल ऑफ फ्रीडम आया था। क्वीन ऑफ जो सॉर्ड्स होती है उसको भी चाहिए कि उसको उसके तरीके से काम करने दिया जाए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आपने इमोशनल बाउंड्री लगाई हुई है। खासकर जो लोग सिंगल हैं वो लोग जो है उनको ऐसा फील होता है कि उनको ना एक बहुत ऑनेस्ट पर्सन चाहिए, वो जो उनसे सच बोले, वो जो उनसे बिल्कुल भी घुमा फिरा के बातें ना करे। आप यही चीजें एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या करना है, ऑफ कोर्स आपको एक इंटेलिजेंट पर्सन चाहिए। आपका ये सब आपके जो गोल्स हैं, थॉट पैटर्न्स हैं वो बहुत सही हैं, एक बहुत एक्यूरेट हैं, ऐसा होना भी चाहिए, हर किसी को चाहिए होता है। बट यहाँ पे आप ये चीज़ भी देखो कि आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल ना हो जाओ, है ना। बिकॉज क्या होता है, हम कई बार थोड़े से इंटरेक्शन में किसी को जज कर लेते हैं, फिर हमको लगता है कि ये ऐसा ही होगा। बट जब हम उससे मिलते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम रियलाइज करते हैं कि नहीं, ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा था, हमारी सोच ऐसी थी। तो थोड़ा सा घुलना मिलना, हंसना, ये चीज़ें आप ज़रूर से प्रैक्टिस करो।
आपको दिखेगा कि अच्छाई जो है वो हर इंसान में है ना, आप जो है जल्दी से जज करके उनको तुरंत ही मना मत कर दो। अब यहाँ पे जो लोग कपल्स हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों की जो लव लाइफ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बोल रही है कि इसको बहुत क्लैरिटी चाहिए। आपको ना आपके पर्सन से हाँ या ना में जवाब चाहिए। आपको नहीं चाहिए कि वो कोई बहाना बना रहे हैं, वो कोई बता रहे हैं कि मेरे पास भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी ज़िंदगी में इतनी दुख तकलीफ चल रही है, मेरी फैमिली में ये चल रहा है। आप समवेयर इस एनर्जी में हो कि आप बताओ आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, है ना? सो कहीं न कहीं आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहे हो। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग रिज़ॉल्व करनी यहाँ पे ज़रूरी है। आपके साइड से तो नहीं, आप तो बहुत कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपके पर्सन डेफिनिटली ऐसा हो सकता है कि वो बहुत कुछ जो है वो क्लियरली आपसे ना बोल पाएँ। हो सकता है उनको ऐसा लगे कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाओगे या आप समझोगे नहीं उनकी बात को। तो थोड़ा आप भी थोड़ा-सा अपना सेंसिटिव साइड भी सामने लेके आओ और उनको दिखाओ कि आप जो है वो समझेंगे, आप जो है वो इमोशनली उनके लिए अवेलेबल हैं। इन चीज़ों को आपको उनको रियलाइज़ कराना यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि वो आपसे ओपन हो और वो आपसे हर चीज़ अच्छे से शेयर करें, ठीक है? क्लैरिटी लव लाइफ में आप लोग को बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। नो कॉन्टैक्ट वाले लोगों को भी क्लैरिटी मिल जाएगी, हाँ या ना एकदम क्लियर हो जाएगा। बिकॉज़ यहाँ पे क्या है ना कि आप लोग को अब चाहिए जो है वो क्लैरिटी ही चाहिए। बिल्कुल तलवार लेके यहाँ पे एक पर्सन बैठी हुई है कि मुझे बता दो ये है या ये है, मुझे बीच में मत घुमाओ, है ना? सो यहाँ पे वो क्लैरिटी लेने के लिए तो आप तैयार ही बैठे हो बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर मैं कैरियर की बात करूँ, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है कैरियर को लेके जेमिनी आपके लिए। यहाँ पे ये बता रहा है कि समवेयर आप फील कर सकते हो कि आप अभी जो जॉब कर रहे हो या फिर आप जो आपके कैरियर में जिस मुकाम पे हो वहाँ पे आप कहीं न कहीं फँस चुके हो या रिस्ट्रिक्ट हो चुके हो। शायद आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। बट ये चीज़ समझो कि आप ना बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन अपने दिमाग से अपने ऊपर लगाए हुए हैं। बिकॉज़ अगर आप इसको क्लियरली देखोगे तो ये पर्सन जो है वो अपनी आँखों को बंद किया हुआ है बट उसके हाथ खुले हुए हैं। तो वो चाहे तो वो पट्टी निकाल सकता है। वैसे ही आपको बोला जा रहा है कि या तो देखो 2 पॉसिबिलिटी, या तो आप इस सिचुएशन से खुद ही निकल सकते हो, आप ये जॉब छोड़ सकते हो या फिर आप जहाँ पे भी जिस चीज़ की मे बी आप तैयारी कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अब आपको लग रहा है कि ये मुझसे नहीं हो सकता है, बट बिकॉज़ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली प्रेशर इन सब की वजह से आप कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जो है ना खुद से यहाँ पे एक्शन लेके यहाँ से निकल सकते हो, यकीन दिला सकते हो दूसरों को। इसके लिए सबसे पहले खुद के ऊपर यकीन करना ज़रूरी है कि आप कुछ और भी कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो। तो समवेयर ये ट्रैप की एनर्जी है, आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, बट आप इस रेस्ट्रिक्शन से खुद निकल सकते हो, मैं ये आपको बता सकती हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच आपको अपनानी है। थोड़ा-सा ना अपने आप को फ्री करने के लिए आपके कुछ-कुछ लिमिटिंग बिलीव्स भी हैं। आप खुद से कुछ-कुछ लिमिटेशन ज़रूर लगा के रखें, उनसे फ्री करने के लिए आपको समवेयर मैं हर किसी को नहीं बोलूँगी कि आपको हीलिंग की ही ज़रूरत है, बट हाँ, आप खुद से काम कर सकते हो। अफ़र्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग इन सब के थ्रू आप इस पैटर्न को समझने में जो है वो कामयाब होगे एंड देन आप इससे निकल जाओगे। अफ़र्मेशन मैं ऑलरेडी आपको देने वाली हूँ, तो वो अफ़र्मेशन आप मॉर्निंग में एंड नाइट में सोने से पहले ज़रूर प्रैक्टिस करो सो दैट आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना चालू करे एंड धीरे-धीरे आप खुद अपना रास्ता बना लोगे। चैलेंज यहाँ पे यही है कि शायद आपको लगता है कि आप फेल हो जाओगे कुछ नया ट्राई करने में या फिर शायद ये चीज़ आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे, तो एक फेलियर का डर आपको कहीं न कहीं सता रहा है आपके कैरियर में 2025 में। बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर ले रहे हो, बहुत ज़्यादा, या तो हो सकता है कि आपको समाज का डर है, फैमिली का डर है, दोस्तों का है, सब कोई आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मैं कहाँ पे उलझी फँसी हुई हूँ, मैं कहाँ पे उलझा फँसा हुआ हूँ। समवेयर ये एक्सटर्नल प्रेशर आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में ले रहे हो, अपने माइंड सेट को शिफ्ट करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या अपने बारे में सोचते हो ना, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। लोग क्या सोच रहे हैं वो आज सोचेंगे, कल दूसरा कुछ और लेके आ जाएँगे, तो उनके ऊपर फोकस करना अभी आपको बिल्कुल छोड़ना है। नाउ नेक्स्ट थिंग ये है कि स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा आप इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से निकल सकते हो। सो या दिस इज नाउ आता है कि आपके हेल्थ की बात। हेल्थ में है रिन्यूअल का कार्ड जो कि समवेयर जजमेंट की एनर्जी देता है। अपॉर्चुनिटी है, आपकी लाइफस्टाइल सही करो, अपॉर्चुनिटी है, आपका हेल्थ अपने आप सही हो जाएगा। अपने आप को इमोशनली, फिजिकली और मेंटली जो है वो बैलेंस करो। यहाँ पे आपको डेफिनेटली सेकंड चांसेस मिल रहे हैं अपने आप को हील करने का। अपने जो अनहेल्दी
आपकी जो हेल्थ के पैटर्न्स है, जैसे कि हो सकता है आप ओवर ईटिंग करने लगे हो, गुस्सा होता है ओवर ईटिंग, टेंशन होता है ओवर ईटिंग। कुछ लोग कैसे होते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है खाना ही छोड़ देते हैं। तो ये सब जो अनहेल्दी अनहेल्दी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसको फोकस करो, इनको सही करो, एक हेल्थ गोल बनाओ कि मुझे ये गोल अचीव करना है, चाहे वो हो सकता है आप वेट इंक्रीज करने का या वेट डिक्रीज करने का, है ना। तो एक पैटर्न बनाइए एंड उस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को चलाइए, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली समवेयर कुछ कुछ थोड़े थोड़े हेल्थ इश्यूज बीच बीच में आते रह रहे हैं, क्योंकि आप ना फोकस नहीं हो पा रहे हो। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे है। अभी आपके लिए गाइडेंस देखेंगे एंड देन सबसे पहले देख लेते हैं कौन से मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, फिर उसके बाद गाइडेंस देखेंगे। रीडिंग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ तक देख रहे हो तो रीडिंग को लाइक जरूर करना, इम्पोर्टेंट होता है ना एनर्जी एक्सचेंज करना। दिसंबर दिसंबर, ओके, सो एग्जैक्ट यहाँ से 1 साल। और कौन सा मंथ इम्पोर्टेंट होने वाला है जेमिनी के लिए? जय माता रानी, जय शिव जी। ओके, अप्रैल एंड दिसंबर इम्पोर्टेंट मंथ होने वाले हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या होने वाली है, क्योंकि सिचुएशन जब होगी तो उससे डील कैसे करना है, उन चीज़ों से हील कैसे करना है ना। तो ये सब तो गाइडेंस ही सिखाती है हमको, समझाती है। तो चलिए डिवाइन प्लीज बताइए यहाँ पे क्या गाइडेंस है मेरे प्रिटी जेमिनी बेबीज के लिए 2025 के लिए। जय माता रानी। आई होप आप सबने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है। अगर आपको किसी भी तरीके की क्रिस्टल कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा। ट्रेजर आइलैंड, लवली, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल कार्ड है ट्रेजर आइलैंड। सो ये कार्ड हमको बता रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने का बहुत अच्छा टाइम है। मैनिफेस्टेशन पहले तो आपको देखना है कि आपको क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ आपकी डिज़ायर है 2025 के लिए वो फुलफिल होने का काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम रहेगा। ये साल आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं, आप डिज़र्व भी करते हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जो पुरानी चीज़ें उसको लेट गो करोगे, अपने ऊपर भरोसा करना, बिलीव इन योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस यहाँ पे सामने आ रही है कि ना खुद को कम मत समझो किसी से भी, अपने जो डाउट्स हैं उनको हटाओ माइंड से। माइंड सेट को सक्सेस की तरफ लेके जाना है, सक्सेस फोकस इंसान आपको बनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेसिंग को रोको मत, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जो छोटी छोटी विक्ट्रीज होती हैं, जो छोटी छोटी हैप्पीनेस होती है, उन चीज़ों को आप सेलिब्रेट करना चालू करो, क्योंकि नेगेटिविटी में फोकस करोगे तो वो बढ़ेगा, पॉजिटिविटी में फोकस करोगे तो वो बढ़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक्शन क्या लेना है आपको, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं अपने गोल के टूवर्ड। जल्दी जल्दी रश नहीं करना है, जल्दी से भाग के किसी चीज़ को अचीव नहीं करना है, धीरे धीरे ही सही बट छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू आप अपने गोल्स तक आगे बढ़ो। यहाँ पे अपने रिलेशनशिप्स जो हैं, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि उनमें आपको एक्सप्रेस करने की बहुत ज़्यादा नीड है। प्यार है किसी से तो बताओ, प्यार है किसी से तो एक्सप्रेस करो, अपने एक्शंस के थ्रू दिखाओ, अपने वर्ड्स के थ्रू दिखाओ। जो सिंगल्स हैं उनके लिए ये बताया जा रहा है कि कोई ना कोई इमोशनल फुलफिलिंग रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। सो अफर्मेशन जो दिया है उसको ज़रूर से चैंट करना। अगर गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कमेंट करके अपनी जो लाइफ के एस्पेक्ट के क्वेश्चंस है, इश्यूज है, उसको ज़रूर बताओ मुझे। हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए एंड हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनिए, बिकॉज गिव अवे कैसे हम अनाउंस करने वाले हैं, कैसे विनर डिसाइड करने वाले हैं, ये सब चीज़ आपको जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। आपको यहाँ हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू सब कुछ बताया जाएगा। एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी में तो हम वैसे ही फ्री रीडिंग्स करते हैं, अफर्मेशंस डालते रहते हैं, रिचुअल्स रेमेडीज शेयर करते रहते हैं। सो वहाँ पे आप हमसे कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसी रीडिंग्स तो मैं लेके आती रहती हूँ। 3 विशेस कौन सी फुलफिल होने वाली है 2025 में आपकी, इसका भी रीडिंग अपलोड हो चुका है तो उसको भी जाके जरूर देखना। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सामा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय वेरी प्रिटी जेमिनी बेबीज, टेक केयर।